यानी कि इमरान खान साहब की इमाम के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक हुई, कहीं तोड़ फोड़ हुई। हमेशा इमरान खान साहब ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, चाहे वो अदलिया की आज़ादी के लिए हो, रूल ऑफ लॉ के लिए हो, आइन की बालादस्ती के लिए हो। तो आगे से वर्कर्स के ऊपर, कारकुनों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और साथ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई और उसमें इमरान खान साहब के ऊपर जो रोल डाला गया कि इनकी इमाम के ऊपर ये एहतजाज हुआ। दफात क्या लगाई जाती हैं जी? दहशतगर्दी की दफात। यानी कि अगर आप पुरअमन एहतजाज की कॉल दें और अपने इदारों को मजबूत करने के लिए या रूल ऑफ लॉ के लिए या आइन की बालादस्ती के लिए, तो आपके ऊपर दहशतगर्दी की दफात दर्ज कर दी जाएंगी। और किसके ऊपर की जा रही हैं? पीटीआई के वर्कर्स और साबका वजीर आजम इमरान खान साहब के ऊपर। बहरहाल ये मुकदमात एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। आज 3 केसेस की समाअत थी। इमरान खान साहब की इन तीनों मुकदमात में बेल्स खारिज हुई थी इस बुनियाद के ऊपर कि इमरान खान साहब अदालत में पेश नहीं हुए। हालांकि अदालत ने हुक्म देना था, इंतजामिया ने सिक्योरिटी के इंतजाम करने थे और खान साहब को अदालत में पेश करना था। वीडियो लिंक के जरिए भी हाजिरी लगाई जा सकती थी, लेकिन ये बेल्स बिला वजह खारिज की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन तमाम बेल्स को बहाल कर दिया और दोबारा से ट्रायल कोर्ट को कहा कि दोबारा से ये तमाम दरखास्तें सुने और मेरिट के ऊपर डिसाइड करें। तो उसमें आज प्रोसिक्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं थी, लिहाजा ये मामला अडजर्न हो गया और अगली डेट के ऊपर इसके ऊपर समाअत होगी और आर्गूमेंट्स होंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब से उनके बेटों की फोन के ऊपर बात करने के हवाले से दरखास्त दी गई थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दिया, लेकिन जेल अहकाम फोन पर बात नहीं करवा रहे। तो तौहीन अदालत की दरखास्त आज दे दी गई है, जिसमें नोटिस हो गए हैं और यही कहा गया है कि अगली डेट के ऊपर अब देखते हैं कि सुप्रिटेंडेंट क्या कहते हैं, उसके ऊपर पेश होते हैं, जवाब देते हैं।